अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल और आज मैं मौजूद हूँ जी एक ऐसे गेस्ट के साथ जो कि सोलर की फील्ड से वाबस्ता हैं। तो इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे, इनसे जानेंगे सोलर के हवाले से कि सोलर लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, किस तरह का लगवाना चाहिए, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी कंपनीज जो है वो अच्छी होती हैं, इनकी प्लेट्स कौन सी होनी चाहिए। उसके अलावा ख़ास तौर पर जो पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ वाक़यात हुए हैं कि सोलर की सफाई के दौरान करंट लगने से हलाकतें हुई हैं। तो उनके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे कि वो क्यों होती हैं, उसकी रीज़न क्या होती हैं। तो उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं जी मीर हमज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी, वालेकुम सलाम बिलाल भाई, आप ठीक हैं? जी सही है। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दें। जी बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अभी सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की तरफ आता हूँ। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इमर्जेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज को। इमर्जेंट बेसिकली लास्ट 10 ईयर से सोलर की फील्ड से वाबस्ता है और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं उनके साथ रजिस्टर्ड हैं। और अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस के हवाले से, तो हम लोग ऑलमोस्ट कोई 800 प्लस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। इसके अलावा कमर्शियल की बात की जाए तो हम लोग ऑलमोस्ट 50 मेगावाट प्लस इंस्टॉल कर चुके हैं। अच्छा हमजा भाई, मुझे ये बताएं कि सोलर के फ़ायदे तो हैं, तो क्या ये आम आवाम की पहुंच में भी है या सिर्फ अमीर ही इसको लगवा सकते हैं? देखें बिलाल भाई, बहुत सिंपल सा फंडा है। सिंपल सी चीज़ है कि देखें, अभी जिस हवाले से आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल रेज हो रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इतनी महंगी हो चुकी है कि जिस घर में दो एसी चल रहे हैं, जो कि नॉर्मल आजकल हर घर में चल रहे हैं, उस घर को मिनिमम जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है वो कोई 50-60 हज़ार प्लस आ रहा है। ठीक है, तो जो बंदा मंथली 60,000 प्लस बिल पे कर रहा है, तो उसके लिए सोलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अगर मैं बात करूं कि ये जो सोलर सिस्टम है इसकी कॉस्ट के हवाले से, कि ये जी अमीर अमीर ही सिर्फ इसको लगवा सकता, गरीब नहीं लगवा सकता। देखिए, बात ये है कि पर मंथ 60,000 अगर आपने सेव करना है तो आपके लिए 10 किलोवाट का सिस्टम काफ़ी होता है, जो कि जिसकी कॉस्ट नॉर्मली 10 लाख रुपए है। अभी ये इतना पहुंच के अंदर आ गया है कि 10 लाख रुपया हर बंदा जो है वो इजीली इसको मैनेज कर सकता है, जो मिडल तबका है। जो जितनी भी हायर तबका था हमारा, वो ऑलरेडी सोलर पे शिफ्ट हो चुका है। अभी जो सोलर लग रहा है वो हमारे मिडल तबके के लिए लग रहा है। इसके बाद जो लोअर तबका है हमारा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने मुताबिक 2 प्लेट्स, 3 प्लेट्स, 4 प्लेट्स रख के अपने आप को मैनेज कर रहा है। तो जिस घर को बेसिकली जितना चाहिए, वो उस वाले से सोलर वो मैनेज कर रहा है इसको। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या सोलर लगाने वाली कंपनीज जो हैं वो आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना रही? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि देखें, बेवकूफ हर फील्ड के अंदर वो बंदा बनता है जो बेवकूफ बनना चाहता है। इस फील्ड में भी यही है कि देखें, अगर कोई भी बंदा एक प्रोफेशनल कंपनी को हायर करता है किसी भी सर्विस के लिए, तो प्रोफेशनल कंपनी, क्योंकि उसका एक प्रीवियस हिस्ट्री होती है, उसका पास्ट होता है, उसकी सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो रजिस्टर्ड होती है, तो वो अपनी भी इज्जत का ख्याल रखती है और अपने मुल्क की इज्जत का भी ख्याल रखती है। यहाँ पे मसला ये है कि जो बंदा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने के लिए जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो इन चीज़ों को मद्देनजर रख नहीं रखता। वो ये क्या देखता है कि यार मुझे कहाँ से 20-30 हज़ार रुपये बच रहा है। वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि एक बहुत ही थर्ड क्लास बंदे को हायर कर लेते हैं, उनसे वो सर्विसेज लेते हैं। डेफिनेटली फिर वो बंदे क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। और देन क्वेश्चन ये रेज होता है कि सोलर कंपनीज जो है ना, वो अवाम को बेवकूफ़ बनाती हैं। तो अवाम बेसिकली जो थोड़े से पैसे बचाने के लिए जो नॉन प्रोफेशनल लोगों को हायर करते हैं, वो बेवकूफ़ बनते हैं। हाँ, जो लोग प्रोफेशनल कंपनीज के साथ जाते हैं, वो प्रोफेशनल कंपनीज अपनी सर्विसेज भी देती हैं और प्रॉपर अपने क्लाइंट का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। अच्छा हमजा भाई, मुझे ये बताएं कि अगर कस्टमर जो है वो प्रोफेशनल कंपनी को जो है वो हायर करता है तो उसका क्या एक्सपेंस ज़्यादा नहीं हो जाता? देखिए, मैं बड़ा सिंपल सी बात है। आजकल मार्केट के अंदर जो है ना, आपके सोलर पैनल्स सेम हैं, आपका इन्वर्टर हर बंदे को पता है, स्ट्रक्चर का हर बंदे को पता है, को बहुत गिने चुने से आइटम है। तो इसमें होता ये है कि सिर्फ उसकी सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, जिस सर्विसेज के बदले में वो आपसे थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है। तो डेफिनेटली जब एक कंपनी की प्रोफाइल है, आप उसको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको पे बैक भी करता है। तो वो अवाम उस पे बैक को मद्देनजर नहीं रखती। जब आप आप सिंपल कंपनी से या नॉन प्रोफेशनल कंपनी या जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं उनसे, या एक प्रोफेशनल कंपनी में कॉस्ट में को बहुत डिफरेंस नहीं होता। मैक्सिमम भी डिफरेंस होगा 5 to 10% का डिफरेंस होता है, लेकिन वो 5 to 10% ऐसा होता है जो आपका लॉन्ग टर्म में पे करता है वापस। ठीक।
अच्छा हमजा भाई, बहुत सारे जो कंपनीज हैं या लोग हैं जो सोलर का काम करते हैं, तो वो आफ्टर सेल सर्विसेज का जो है वादा तो करते हैं, लेकिन उसके बाद सर्विसेज नहीं देते। देखें, कोई भी फील्ड जो है वो उसका जो बिजनेस होता है वो डायरेक्टली लिंक होता है कस्टमर रेपुटेशन के ऊपर। जो भी अच्छी कंपनी होगी डेफिनेटली उसकी प्रॉपर रेपुटेशन होगी। जो भी क्लाइंट्स हैं, अगर मैं इमरजेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करूं तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से जो सर्विसेज दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को या अपने जानने वालों को, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो है वो एक वेल रिप्यूटेड कंपनी बन गई है। होता ये है कि जब भी आप किसी कंपनी के पास जाते हैं तो उसके जितने भी प्रीवियस कस्टमर्स होते हैं आप उनसे एक फॉलो अप लेते हैं कि जी उनको सर्विसेज किस तरह की मिल रही हैं। तो नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि आपके इर्द गिर्द जानने वालों ने सोलर सिस्टम जिन लोगों ने इंस्टॉल करवाया होता है, तो एक क्लाइंट जब भी सोलर सिस्टम का सोचता है कि वो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द लोगों के पास जाता है जिन लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया होता है। तो वो उसको बेहतर फीडबैक दे देते हैं कि जी ये कंपनी है जिससे हमने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले सिस्टम इंस्टॉल करवाया था, वो आज तक हमें उसकी सर्विसेज दे रहे हैं। तो उस रेपुटेशन की बुनियाद पे जो है वो आप डिसाइड करते हैं कि जी हमें इस कंपनी की तरफ जाना चाहिए और इस कंपनी की तरफ नहीं जाना चाहिए। इमरजेंट की अगर मैं बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी क्लाइंट्स जिनका सिस्टम हमने 10 साल पहले भी लगाया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमसे इतने सेटिस्फाई हैं कि उनकी जितने भी जानने वाले थे उन सबके भी सिस्टम हमने ही इंस्टॉल किए हैं, सिर्फ और सिर्फ आफ्टर सेल सर्विसेज की मद में। अच्छा हमजा भाई, मुझे ये बताएं कि नेट मीटरिंग का जो सिस्टम है उसका प्रोसेस इतना मुश्किल क्यों है, और क्या इसकी फ़ीस इतनी ही ज़्यादा है जितनी आमतौर पर बताई जाती है? देखिए, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी सिस्टम आता है वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, सिर्फ नेट मीटरिंग नहीं है। ठीक है। अगर आप किसी भी फाइल को लेके चलते हैं तो वो उतनी ही कॉम्प्लिकेशन उनमें होती है जैसे कि नेट मीटरिंग में। तो अगर मैं बात की जाए कि आप किसी भी प्रोफेशनल कंपनी के पास जाते हैं तो क्लाइंट को बिल्कुल भी इस सिस्टम की कॉम्प्लिकेशंस में जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि सारा जितनी भी सरदर्दी होती है वो कंपनी खुद ले रही होती है। अब बात की जाए कॉस्ट के हवाले से, आपने बात की कि जी आइदर इसकी कॉस्ट इतनी ही है जितनी कंपनीज ले रही होती हैं। आजकल जो नेट मीटरिंग की कॉस्ट चल रही है वो अराउंड को 140-130 के करीब करीब चल रही होती है। तो अगर मैं ब्रेकडाउन की बात करूं तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि देखें, आपकी जो मीटर की कॉस्ट होती है या एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं वो तो 60,000 के करीब करीब होते हैं। बट होता ये है कि बीच में जो कंपनीज होती हैं वो डिस्कनेक्टर स्विच इंस्टॉल करती हैं, 20,000 उसके चार्जेस होते हैं। बाकी कुछ स्पीड मनी की बाद में 40-45,000 रुपीज़ उसके चार्जेस हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें, आपको फाइल मूव करवाने के लिए पाकिस्तान के अंदर पहिए लगाने पड़ते हैं, ये बात सच्ची है, ठीक है। तो उसके बगैर फाइल मूव ही नहीं होती। तो लिहाजा जो है ना, ये जब पहिए लगते हैं तो वो पहिए थोड़े से महंगे होते हैं, तो इसलिए वो काम जल्दी हो जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ ज़रूरी होती है, इसलिए कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है इसकी। अच्छा, जब कंपनीज को हुकूमत की तरफ से टैक्सेस लगने का इल्म था तो वो खामोश क्यों बैठी रही? देखिए, मैं बड़ी डिटेल में वजाहत दे दूं इसकी कि पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन ने हमेशा एक पॉजिटिव रोल अदा किया है इसके हवाले से। लास्ट जब 2018-2019 के अंदर इमरान खान साहब के दौर में जब टैक्स लगा था, तब भी पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन ने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया था। बाद में ये टैक्स ख़त्म हो गया था, फिर इसकी इंपोर्ट पे पाबंदी लगी, उसमें भी एक पॉजिटिव रोल अदा हुआ। देखें, इसका इल्म हो जाता है, लेकिन ये होता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो जैसे आपने सुना होगा कि पहले जो इस पे टैक्स लगना था वो 18% टैक्स लगना था और 3% एडिशनल, तो ये टोटल 21% टैक्स बनता था। जब पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन ने इसमें रोल अदा किया और उन्होंने इस पे शदीद किस्म का एहतजाज किया, और बाकी पूरी कौम भी ज़ारी बात है PSA के साथ खड़ी थी, तो उसमें फिर गवर्नमेंट ने काफ़ी सोचा भी इसके बारे में। और बल्कि एक टाइम ये आया था कि टैक्सेस की जो खबरें थी वो ख़त्म हो गई थी कि जी टैक्सेस नहीं लग रहे। बाद में फिर गवर्नमेंट में ज़ारी बात है IMF का प्रेशर है आपके ऊपर और दूसरी चीज़ों का प्रेशर है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें एक ये पॉइंट लिया कि जी हम जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस बिना पे उन्होंने जो है ना वो 10%, खैर इतने एहतजाज करने के बाद फिर इसको 21% की बजाय ये 10% पे आ गया। तो खैर इसमें रोल रहता है, कंपनीज भी इसमें रोल अदा करती हैं, ज़ारी बात है। उन कंपनीज का डायरेक्ट जो ताल्लुक होता है वो उनके क्लाइंट्स के साथ होता है। तो हमारी भी जितनी भी ख्वाहिशात होती हैं या हमारा रोल होता है वो हमारे क्लाइंट्स के साथ होता है कि हम अपने क्लाइंट्स को जितना ज़्यादा जो है वो बेनिफिट दे सकें।
तो कल भी इसमें रोल अदा किया था और आज भी हम लोग इस पे रोल अदा कर रहे हैं कि जो टैक्स लगा है इसको भी हम लोग किसी तरीके से ख़त्म करवा दें। अच्छा, इम्पोर्टेंट और लोकल पैनल्स में क्या फ़र्क होता है, और इनमें से कौन से पैनल्स जो हैं वो भरोसे के लायक होते हैं? देखिए बिलाल भाई, अगर बात की जाए लोकल पैनल्स की तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि पाकिस्तान में अभी तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। हाँ, अगर आप ये बात करें कि जी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड पैनल हमेशा इंपोर्ट ही हो रहा है, लोकल अभी इतना ख़ास बन नहीं रहा, क्योंकि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी हुई थी वो भी 200 वाट 300 वाट के पैनल तक हुई थी। इससे ज़्यादा जो बड़े पैनल्स हैं 585 वाट, 600 वाट, 700 वाट, वो अभी लोकली मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहे। तो क्वेश्चन ये था कि जी हाँ, मार्केट के अंदर बहुत सारे 2 नंबर पैनल्स अवेलेबल हैं जिनको वो ए ग्रेड कह के बेचा जाता है। अगेन वही बात कि जब भी लोग हमेशा पैसे बचाने के लिए जो है वो किसी भी थर्ड पर्सन के पास जाते हैं या किसी भी नॉन प्रोफेशनल बंदे के पास जाते हैं तो वो हमेशा चूना लगता है। तो लिहाजा लोगों को हम लोग हमेशा अवेयरनेस देते रहे हैं कि आप जब भी सिस्टम इंस्टॉल करने का सोचें तो किसी प्रोफेशनल कंपनी के पास जाएं। वो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें बताएगी भी कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड पैनल में फ़र्क डिफरेंस होता क्या है, और वो डेफिनेटली आपको ए ग्रेड पैनल की ही तरफ मूव करवाएगी क्योंकि उसने आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी है वो तरफ। अच्छा, आजकल एक और बहुत चीज़ें वायरल हो रही हैं कि जी कोई पेपर पैनल भी आ रहे हैं, उनकी क्या हकीकत है? इस पे मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर चुका हूँ इस हवाले से कि देखिए पाकिस्तान में इसको जी फ्लेक्सिबल प्लेटें आ रही हैं, जी फ्लेक्सिबल पैनल आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, प्राइसेस इसीलिए गिरी हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो मार्केट के अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं बारहा इसके बारे में बता चुका हूँ कि देखें पेपर पैनल या फ्लेक्सिबल पैनल बेसिकली अभी के नहीं हैं, ये 1975 के अंदर आए थे पहली दफ़ा। ये बड़ी हैरानगी वाली बात होती है कि लोग इस पे बेसिक रिसर्च भी नहीं करते कि जी वो चांद से चलने वाली प्लेटें आ गई हैं, वो जी नाइट विजन प्लेटें आ गई हैं, ये हो गया वो हो गया। बेसिकली फ्लेक्सिबल पैनल 1975 के अंदर पहली दफ़ा आए थे और वो पाकिस्तान के लिए सूटेबल है ही नहीं है। देखें, वो उन कंट्रीज़ के लिए सूटेबल होते हैं जहाँ पे रूफ टॉप अवेलेबल ही नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में बड़े खुले डुले जो हैं वो छतें मौजूद हैं हमारे पास। एक तो ये पैनल जो है ना, ये एफिशिएंसी के लिहाज से कम है, दूसरे नंबर पे ये कॉस्ट के हवाले से महंगे होते हैं इनसे। तो लोग फिर ज़्यादातर जो है ना, ये जो नॉर्मल अभी पाकिस्तान के अंदर पैनल्स आ रहे हैं इनकी तरफ मूव इसलिए करते हैं कि एक तो कॉस्ट में कम होते हैं, दूसरे नंबर पे एफिशिएंसी में ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास क्योंकि खुली डुली स्पेस अवेलेबल है तो हम लोग डेफिनेटली उस प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं जो कि कॉस्ट वाइज कम हो, एफिशिएंसी वाइज ज़्यादा हो। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये जो है वो कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ऑलरेडी टेक्नोलॉजी जो है वो आई हुई है पहले इसमें। अच्छा, एक यहाँ पे और सवाल है कि ये भी सुनने में आया कि ऐसे पैनल भी आएंगे जो रात को भी वर्क करेंगे। देखिए बड़ा सिंपल सा उसूल है कि सोलर पैनल्स का मतलब है कि सन का होना लाजमी है। वो चांद से लेंगे ना, ठीक है। चांद आपका जो है वो समझ लें 14 तारीख को एक फुल मून होता है। इसके अलावा सन जो आपका मून है उसके अंदर इतनी कोई एनर्जी होती नहीं है कि वो उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में आप ले सकें। अच्छा हमजा भाई, एक ना बड़ा ही फनी आप कह लें, आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे, क्वेश्चन मेरे माइंड में होता है कि एक सोलर प्लेट लगी हुई है, रात का टाइम है, बंदा बैटरी से उसके ऊपर लाइट मार के एनर्जी हासिल कर सकता है, या फिर यूपीएस करंट दे रहा होता है आगे, वो जो आगे करंट दे रहा है उससे हम वापस उसको चार्ज कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये जस्ट आपका नहीं है, पाकिस्तान में तकरीबन 60-70% ये लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार अगर हम लोग रात के टाइम पे इस तरह करके कर लें, बिल्कुल हो सकता है। बट देखें, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप उस बल्ब को चलाने में लगाएंगे, ठीक है, उसको जब दोबारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो लॉसेस की मद में वो आपकी बहुत सारी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि 1000 वाट का बल्ब आपने ऊपर लगा दिया, तो पैनल से जो उसके ऊपर लगाया और उसने उस एनर्जी को लिया और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया, जब वापस आपको मिलेगी, वापस आपको 200 वाट मिल रहे होंगे। ठीक है, तो कौन बेवकूफ़ है जो 1000 वाट लगा के 200 वाट लेना चाहेगा? ठीक है। इसलिए ये अब तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब डेफिनेटली लोगों ने ये सोलर पैनल्स इसलिए कामयाब हुए क्योंकि सन हमारे पास फ्री का है, इसमें हमें कोई चार्ज नहीं करना पड़ता या किसी भी किस्म का वो नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी है।
तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी को या फ्री एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो तब वो बेनिफिट देती है। आप बल्ब लगा के उसको करेंगे तो वो 1000 वाट लगा के आप 200 वाट ले रहे होंगे तो लोग आपको बेवकूफ़ी कहेंगे। अच्छा, एक और इसमें ऐड कर दूं, जैसे यूपीएस है जी यूपीएस बैटरी से करंट लेके आगे करंट दे रहा है जी। हम पीछे उसके एक और चार्जर लगा के बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें, होता ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को पहले बैटरी की मद में स्टोर करते हैं और देन उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। यूपीएस का काम सिर्फ एनर्जी कन्वर्जन है बस, कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को ले रहा है, एसी को ले रहा है और डीसी में स्टोर कर रहा है, फिर अगेन डीसी से लेके वो एसी बना के और आप घर में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जैसे भी करेंगे आप जस्ट एनर्जी कन्वर्जन नहीं करेंगे कि जी आप उसको लेके वापस उसी को देंगे फिर वापस उसी से लेंगे, तो वो जो लेने देने वाला चक्कर है उसमें लॉसेस बहुत होते हैं। अच्छा हमजा भाई, अक्सर मैंने देखा है कि कोई 10 साल की, कोई 5 साल की वारंटी दे रहा होता है कि जी ये सोलर की भी और उसकी भी। तो क्या अच्छा, जब कोई मसला आता है तो वो फिर कंपनी पे डाल देते हैं, मैन्युफैक्चर पे, कि जी वहाँ पे मसला बन गया था, तो इसकी क्या रीज़न है? देखें, मामला ये होता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं, अगेन वही बात कि जब भी आप किसी प्रोफेशनल कंपनी के पास जाते हैं ना और उससे सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको कोई भी मसला आएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के साथ कांटेक्ट में होते हैं, वो आपको सर्विस लेके देते हैं उनसे। ठीक है, अगर आप बात करें कि जी ठीक है, मैं जो है ना वो किसी भी नॉन प्रोफेशनल कंपनी से आपने सिस्टम इंस्टॉल करवाया जो आपको आफ्टर से सर्विसेज ही नहीं दे रहे, तो वो आपको डायरेक्टली धक्के खाने के लिए छोड़ देते हैं कि जी आप डायरेक्टली जाएं उनके पास। हाँ, जो वारंटी होती है वो होती मैन्युफैक्चरर की ही है, बट मामला ये होता है कि जब भी आप प्रोफेशनल कंपनी के पास आते हैं, वो क्या होता है कि जी वो प्रोफेशनल कंपनी उस मैन्युफैक्चरर से आपको सर्विसेज लेके देती है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर भी उस कंपनी को सर्विसेज देने का पाबंद होता है, क्योंकि वो उसकी प्रोडक्ट को बेच रही होती है। तो ये एक बड़ा ज़रूरी है अगेन कि आप बजाय इसके कि एक ऐसी कंपनी से सिस्टम इंस्टॉल करवाएं जो कि मार्केट से चीज़ें उठाए और आपको सिस्टम इंस्टॉल कर दे, और कल को आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो आपको कंपनी के पीछे भगा रहा हो और आप जलील हो रहे हो। ठीक है, जो कि मार्केट में ऐसा हो रहा है। तो लिहाजा जो है ना वो बेहतर है आप किसी अच्छी कंपनी का इंतखाब करें जो ADB रजिस्टर्ड हो, जो PBI भी रजिस्टर्ड हो, जो प्रॉपर इदारों के साथ रजिस्टर्ड हो, जिसका एक पास्ट हो, जिसकी हिस्ट्री हो। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इमर्जेंट जो है वो इस हवाले से बिल्कुल जो है ना, हमारे को 98% क्लाइंट्स ऐसे हैं तो जिनको कोई भी इवन के मसला आता है, इवन के 10-10 साल बाद भी जिनको मसले आते हैं, तो हम लोग इवन के सर्विस उनको लेके देते हैं उनसे। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इमर्जेंट अभी भी सर फहरिस्त है। अच्छा हमजा भाई, रिसेंटली काफ़ी सारी न्यूज़ मिली हैं 2-4 महीने के अंदर कि जी बंदा गया है सोलर को जो है ना वो वॉश कर रहा है या साफ़ कर रहा है, तो उससे करंट लगने की वजह से हलाकतें हुई हैं। अभी एक हफ्ता पहले भी इसी तरह का केस एक आया है। जी, मैंने इस पे डिटेल एक वीडियो भी बनाई थी, और हम लोग आज भी जो है वो उनसे बड़ा दिल से जो है वो मुझे अफसोस भी है कि सोलर की वजह से जो है ये उनकी डेथ हुई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। देखें, मैंने डिटेल में बताया था अपनी वीडियोस के अंदर कि देखें, लोग फिर वही बात आ जाती है कि लोग इसमें 2 फैक्टर्स, मेजर फैक्टर होते हैं। एक तो ये है कि आपका जो इन्वर्टर है, लोग इन्वर्टर का जो इंतखाब करते हैं वो इंतहाई नाकिस करते हैं कि वो उस चीज़ को कवर ही नहीं कर पाता कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने वॉश किया है तो वो इन्वर्टर के अंदर सेफ्टी है ही नहीं है कि वो सिस्टम को बंद करवा दे। दूसरे नंबर पे देखें, होता ये है कि जब भी आप सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं उस बंदे से जिसको प्रॉपर सेफ्टीज़ का पता ही नहीं है, ठीक है, तो खुदा न खासा आप अपनी जान पे खेल रहे होते हैं। आप बचा रहे होते हैं 30-40 हज़ार रुपये, लेकिन खुदा न खासा आप अपनी जान पे खेल रहे होते हैं। तो अगेन वही बात कि आपने जब तक आप अपने सिस्टम के साथ प्रॉपर अर्थिंग नहीं करवाएंगे, जब तक आपके जो सिस्टम है उसमें MC4 प्रॉपर नहीं लगा होगा, जब आपका इन्वर्टर जो है वो अच्छी कंपनी का नहीं होगा जिसमें ऑलरेडी सेफ्टीज़ हैं, तो आपके साथ इसी तरह के वाक़यात पेश आएंगे। और हम लोग बार बार इस पे आगाही मुहिम चला रहे हैं कि जी खुदारा अपने आप को बचाएं, आप अपने आप को नॉन प्रोफेशनल लोगों से बचाएं, अपनी जानों की हिफाजत करें, अपने घर वालों की हिफाजत करें, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि वक्त के साथ साथ जो है ना ये जैसे सिस्टम 1 महीना 2 महीने 4 महीने चला और उसके बाद आपने खुदा ना खासा ऐसा हुआ नॉन प्रोफेशनल काम हुआ तो आप अपनी जान पे खेल रहे होते हैं, आपकी जान भी खुदा ना खासा जा सकती है, जैसे रिसेंटली कुछ वाक़यात के अंदर हुआ ऐसे। तो लिहाजा अपने आप को भी बचाएं, अपने आप की हिफाजत करें,
मेरी आवाम से भी रिक्वेस्ट है, जो हमारे लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कि अपना जो अगर आपने सिस्टम इंस्टॉल करवा लिया है तो आप किसी प्रोफेशनल कंपनी को हायर करके उसकी एक प्रॉपर सर्वे करवाएं, ताकि वो लोग उसमें हाईलाइट कर सकें कि इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं या नहीं है। बहुत शुक्रिया हमजा भाई, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सोलर के हवाले से। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको सोलर के हवाले से बताया, और उसके अलावा इनकी सेफ्टी फीचर्स के हवाले से बताया कि सेफ्टी के कौन कौन से मेजर्स हैं जिनको आपने रख के, और कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, यानी कि उस कंपनी की क्या कैटेगरी होनी चाहिए जिससे आपने सोलर लगवाना है। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।